बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलिनोमियल के डिवीज़न की। ठीक है ना। यानी कि पोलिनोमियल को जो है हम कैसे मोनोमियल टू मोनोमियल कैसे डिवाइड करते हैं, या पोलिनोमियल को बाइनोमियल से किस तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है। या फिर हम जो है पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से किस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है। या फिर डिवीज़न बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज़ के ऊपर जो है किस तरह से डिवीज़न होती है। तो यानी कि बेसिक से चलेंगे और थोड़ा थोड़ा उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है ना पोलिनोमियल को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखो कुछ हम ना सिंपल डिवीजन लेके चलेंगे। यानी कि देखो आप यहाँ पर मोनोमियल टू मोनोमियल यानी कि जो सिंगल सिंगल टर्म जो है उसको कैसे जो है ना हम डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। अब हम सबसे पहले देखो फर्स्ट एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। जैसे देखो आपका क्या है 35x² y² डिवाइडेड बाई 7xy। ठीक है। देखो ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है। तो मोनोमियल से मोनोमियल को किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो देखो आप क्या है, तो जब आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या करते हो, ये वाली टर्म को आप ऊपर रखते हो और ये वाली टर्म को आप नीचे रखते हो। ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इसको एक्सपेंड कर दिया यानी कि इसको खोल दिया हमने। देखो x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, और जो नीचे वाली जो टर्म है उसको भी हमने खोल दिया इस तरह से। ठीक है। अब हमने जब इसको खोल दिया तो आप ये देखो क्या है, x से ये x कट गया आपका, और y से ये y कट गया आपका, और 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका, 5 आ गया, x आ गया, y आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो बिल्कुल ईजी है, इसी तरीके से जो है ना आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, सेकंड क्वेश्चन देखो आपका क्या है, 26a² बाई 13a। तो इसको भी आप क्या करोगे, 26a² ऊपर 13a नीचे। अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो इसको। ठीक है। तो जैसे आपने लिखा 26a इंटू ए, और ये हो गया आपका 13 इंटू ए। ठीक है। 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26। ए से ए को काट दो आप, आपका बचा क्या, 2a। आपका ये आंसर आ गया। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन को यदि आप करोगे, थर्ड को देखो आप, 15x³ y³ डिवाइडेड बाई 15xy है आपका। तो आपने क्या किया, 15x³ y³ ऊपर रखा, 5xy नीचे रखा आपने। तो आपने क्या किया, इसको एक प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, और अपॉन में 5 इंटू एक्स इंटू वाई। इस तरह से आपने लिख दिया। अब आप देखो 5 से काट दो 15 को, 3 पे कट गया, इस x से एक x कट गया, एक y से ये y कट गया, बचा क्या आपका 3 बचा, x² बचा और y²। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये तो बात थी बेटा सिंपल डिवीजन की, यानी कि मोनोमियल को मोनोमियल से किस तरह से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि पोलिनोमियल को मोनोमियल से किस तरह से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक। अब देखो बेटा ये डिवीजन है पोलिनोमियल बाई या मोनोमियल। ठीक है। जैसे देखो आप, ये पोलिनोमियल आपका दे रखा है और मोनोमियल से किस तरह से इसको डिवाइड करना है, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करते हैं हम। देखो डिवीजन है तो हमने क्या करा, इसको चलो हमने लिख लेते हैं पहले, 4x² माइनस 28x डिवाइडेड बाई 2x से हमें इसको डिवाइड करना है। तो देखो एक तरीका तो क्या है, आप क्या करोगे, इन सब के नीचे, सभी टर्मों के नीचे 2x लगा दो आप, या तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, 4x² अपॉन में 2x माइनस 28x अपॉन में 2x। ठीक है। अब आप इनको काट दो, देखो 2 × 2, 2 3 × 6, तो ये 3 बचा। ये x³ है, ये एक x है, तो एक x से x³ में से एक x कट जाएगा, तो ये आपका x² हो जाएगा। ठीक है। जैसा इससे पहले भी मैंने आपको कराया था। ठीक है। और इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं, देखो 2 × 2, 2 2 = 4, तो ये आ गया 2, x² है, ये एक x इसमें से कट जाएगा तो बचेगा ओनली x। ठीक है। माइनस 2 से इसको काट दो, 14 पे एक x कट गया, 14। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड वाले को भी देखो आप, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। चलो हम 50x²
वाई की क्यूब और अपॉन में 5xy लिख देते हैं चलो हम सीधा, फिर प्लस 25x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर और 5xy इसके नीचे लिख देते हैं, फिर प्लस में 15xy के नीचे भी 5xy, ठीक है ना, क्योंकि तीनों टर्मों से देखो 5xy को डिवाइड करना है तो हमने नीचे नीचे इस तरह से लिख दिया। इस तरह से भी आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ 50 से 5 को देखो, 5 को काटो 50 से तो 10 आपका चला गया ये, तो देखो ये तो आपका आ गया 10, ठीक है। और ये देखो x की स्क्वायर है, ये ओनली x है तो एक x बचेगा अगर आप काटोगे तो, y की 3 में से एक y चला जाएगा तो ये y की स्क्वायर बचेगा। फिर प्लस में आप देखो 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। और x की 2 है, ये x है तो एक x कट जाएगा तो ओनली x बचेगा। ये y की 2 है और ये y है तो एक y कट जाएगा तो y बचेगा आपका, ठीक है। प्लस अब देखो 5 वन जा 5, 5 3 जा 15 तो आपका 3 बच गया। इस x से ये x कट गया, ये y से ये y कट गया तो ओनली 3 बचा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करके इस तरह भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। और इसको दूसरे डिवीजन से भी कर सकते हैं, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से भी देखो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल, ठीक है, यानी कि बाइनोमियल से, यानी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से किस तरह से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल को देखेंगे कि बाइनोमियल से किस तरह से डिवाइड करते हैं या फिर ट्राइनोमियल, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो ना, ये देखो ये बाइनोमियल दे रखे हैं दो और ये ट्राइनोमियल दे रखा है, तो पॉलिनोमियल को इनको हम डिवाइड करके देखेंगे। और ये जो मेथड है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड है बेटा ये, ठीक है। अब इसको देखो हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट सवाल ले लिया इस तरह से, 6x की स्क्वायर प्लस 17x माइनस 39 और हमने लिया 2x माइनस 3। अब हम डिवाइड करके देखेंगे कि कैसे ये डिवाइड हो रहा है। हमें देखो बेटा, ये जो डिवीजन की फर्स्ट जो टर्म दे रखी है आपके पॉलिनोमियल की, हमें क्या करना होता है, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल आ जाए, 6x के स्क्वायर आपको इक्वल करना होता है। तो जैसे आप देखो 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6x की स्क्वायर आ जाए। तो देखो 2 3 जा 6 तो 6x है तो एक x और लगा दो तो 2 3 जा 6x की स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया हमारा 3x। तो 2x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x की स्क्वायर हो गया। अब चूंकि ये सिंगल नंबर माना जाता है तो -3 को भी आपको 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 और 3 को करोगे 3x को तो 9x हो जाएगा माइनस का। तो x के नीचे ही x की वैल्यू लिखनी है, तो माइनस का 9x आपने ये लिख दिया। अब इसके बाद हमें साइन लगाना है। जैसे कि आपको पता है डिवीजन में क्या होता है कि यहाँ पर माइनस होता है, देखते हो ना आप। जैसे अगर मान लो मैंने कहा ये है आपका 5 से डिवाइड करो तो आपने कहा 5 वन जा 5, तो ये माइनस तो ऑलरेडी होता है, ये 6 में से 5 गया 1, इस तरह से होता है, ठीक है ना। बस यहाँ क्या होता है डिवीजन में, यहाँ तो इक्वल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस डिवीजन में क्या है कि आपको इसको इक्वल ही करना है, ठीक है। तो अब ये देखो आपका ये हो गया, यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन है। अब यहाँ देखो ये प्लस का है 6x की स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस माइनस इस तरह से आपको साइन लगाना है। यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता है कि जो साइन आपने यहाँ लगाया ना वही ये बन गया। अब ये प्लस का 6x की स्क्वायर नहीं है, अब ये माइनस का 6x की स्क्वायर है। तो देखो प्लस का 6x की स्क्वायर माइनस का 6x की स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। अब देखो ये जो 9x जो माइनस का था अब ये प्लस का बन गया है, तो प्लस 17x प्लस 9x, तो इनको ऐड कर दोगे आप तो 9 7 16, तो यानी कि 26x हो जाएगा इसका वैल्यू, और माइनस 39 आप उतार दो यहाँ पर। अब हम यहाँ देखेंगे 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 26x हो जाए, तो प्लस के 13 से करेंगे हम तो 26x हो जाएगा ये। अब -3 को 13 से भी आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो -3 और प्लस 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 13 3 जा 39 आ जाएगा। इसी तरीके से अब देखो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, रिमाइंडर आ गया इसका 0। तो इस तरह से जो है ना आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। अब हम देखो आप सेकंड क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लो। ये है आपका
12y³ 20y² -9 + 15 और 3y -5 से आपको डिवाइड करना है। वही तरीका, इसके इक्विवेलेंट आपको लेके आना है। 3y को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12y³ बन जाए, ठीक है। तो आपको 3y को किससे करना पड़ेगा, देखो 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है, और y2 है तो y2 से करना पड़ेगा आपको। तो देखो 3y को 4y² से करोगे तो 12y³ आपका आ जाएगा। तो देखो 12y³ हो गया आपका, ठीक है। अब -5 को 4y² से भी करना पड़ेगा आपको। तो -5 और 4, 5 4 जा 20, तो -20y² हो जाएगा आपका। तो -20y² के नीचे ही y² लिखोगे तो -20y² यहाँ लिख दिया आपने। अब यहाँ पर साइन कौन से लगेंगे, देखो ये प्लस का है, यहाँ ऑलरेडी माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको जब घटाओगे तो देखो ये तो क्रॉस हो गया, ये प्लस का 20y² हो गया, ये माइनस का, तो ये भी क्रॉस हो गया आपका। अब बचा क्या, -9y + 15 आपका ये बचा। अब 3y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का 9y आ जाए, तो आपको पता ही है -3 से करेंगे, तो 3 3 जा -9y हो गया। अब -5 को -3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, तो ये प्लस का 15 हो गया। इसी तरीके से साइन फिर लगाओगे आप, तो देखो माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस है, यहाँ माइनस होता है ऑलरेडी, तो प्लस माइनस माइनस इस तरह से लगाना है। तो देखो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, तो क्रॉस हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये भी क्रॉस हो गया, तो इसका भी रिमाइंडर आपका देखो यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करके देखा। क्वेश्चन को भी देखो इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो इसको भी चलो हम इस तरह से लिख लेते हैं, x³ 6x² + 11x -6, और ट्राइनोमियल ले लेते हैं x² -4x + 3। अब वही तरीका करेंगे, इसके इक्विवेलेंट हमें करना होता है, ठीक है। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ हो जाए, तो जाहिर सी बात है x से करेंगे, x² और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x3। अब यहाँ जितने भी टर्म दे रखे इन टर्म को इससे x से भी मल्टीप्लाई करके देखना है हमें, ठीक है ना, क्योंकि पूरे को करना होता है। अब देखो -4x को x से करोगे तो -4x² हो जाएगा, तो वो x² के नीचे ही लिखना है आपको, तो -4x², ठीक है, इस तरह से लिख दिया आपने। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3x, तो x वाले के नीचे ही x की वैल्यू आपको डालनी है। अब इस तरह से जो है, अब आप साइन लगाओगे, यहाँ देखो ऑलरेडी माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है ही, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस तरह से आप लगा दोगे साइन। अब जो ये साइन लगते हैं ना बेटा, वो ये वैल्यू इनकी वो हो जाती है, जैसे देखो ये प्लस का 3x था, यहाँ पर माइनस है, तो अभी माइनस का 3x है, ये प्लस का 4x है, ये माइनस का, तो ये तो देखो क्रॉस हो गया। अब ये प्लस का 4x², अब ये देखो -6x² में से प्लस का 4x² जाएगा तो माइनस का 2x² बचेगा, ठीक है। और देखो 11x में से 3 जाएंगे, अब देखो यहाँ पर देख लो अच्छी तरह से, तो कितना हुआ, प्लस का 8x और -6 आपने ये उतार लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके इक्विवेलेंट हमें करना है, x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x² हो जाए, ठीक है। तो आपने देखा -2 से करेंगे, -2 को x² से करेंगे तो -2x² हो जाएगा। अब -4x को आपको -2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -4x और 2x, 4 2 जा 8x, तो प्लस का 8x हो जाएगा आपका। 3 को -2 से करोगे तो ये आपका -6 हो जाएगा ओनली। अब साइन देखो यहाँ पर पहली माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब ये देखो प्लस का बन गया, ये माइनस का है तो क्रॉस हो गया, ये माइनस का 8x बन गया, ये प्लस का 8x है तो ये भी क्रॉस हो गया आपका, ये प्लस का 6 बन गया, ये माइनस का 6 बन गया, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। तो देखो यहाँ भी इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इन तीनों सवालों में देखा आपने कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब आप एक सवाल ऐसा देखेंगे जिसमें 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा, उसको देखते हैं कैसे करके, ठीक है। और फिर देखेंगे कि डिवीजन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं डिवाइड के जो आइडेंटिटी पे बेस होके तुरंत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हमें देखना होता है कि भाई उसमें आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो आइए उसको देखते हैं एक बार। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, डिवीजन विद नॉन जीरो रिमाइंडर, इसमें देखो
नॉन जीरो मतलब कि इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। इसको भी हम एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है ना। अब तक जो मैंने दिखाया आपको तो रिमाइंडर जीरो आ गया था। अब इसको भी एक बार डिवाइड करके हम देखते हैं। तो देखो इसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने डिवाइड करके इसको देखेंगे। तो हमने लिया x की 5 है, देखो 3x की 4 है, 5x की 3, 14x की स्क्वायर माइनस 39x प्लस में 11। डिवाइड किससे करना है हमें, x की स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 2। तरीका वही है, इसके इक्विवेलेंट हमें लेके आना है। इस टर्म को देखा करो शुरू की और इसके इक्वल लाना है। तो अब यहाँ देखो x की स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि x की 5 हो जाए। तो देखो x की 3 से करेंगे हम, x की 2 और x की 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x की 5। अब आपको पता ही है कि इसको इन दोनों से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आप देखो 4x है प्लस का, 4x को x की क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 4x की 4 बन जाएगा। तो x की 4 के नीचे ही आपको लिखना है, ये नहीं कि आपने x की 3 के नीचे लिख दिया। अब देखो 4x और x की क्यूब करेंगे तो 4x की 4 बन रहा है, तो प्लस का 4x की 4 इसके नीचे लिखना है, x की 4 के नीचे ही। अब -2 को x की क्यूब से करेंगे तो -2x की क्यूब हो जाएगा, तो इसके नीचे लिखेंगे हम, ठीक है ना। इस तरह से करते हैं। अब इस तरह से लाइन खींची आपने और यहाँ पर अब साइन लिख आपको डालने हैं। साइन कैसे डालना है, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, आपको मैंने बताया यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, इस तरह से आपको साइन लगाने हैं। यहाँ ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस 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 और ये माइनस प्लस हो गया। अब तो जो यहाँ साइन होते हैं वो ये बन जाते हैं, ये तो आपको बताया मैंने। अब देखो ये x की 5 प्लस का ये माइनस का बन गया, ये तो क्रॉस हो गया। इसी तरीके से 3x की 4 प्लस का ये माइनस का 4x की 4 हो गया, तो ये माइनस का x की 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो ये प्लस का 2x की 3 हो गया, तो माइनस और ये हो गया आपका, इसको करोगे तो 3x की क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। और प्लस में 14x की स्क्वायर माइनस 39x प्लस में 11। चलो इस तरह से हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि देखो इसके इक्विवेलेंट ही हमें इसको लेके आना है। तो देखो x की स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x की 4 हमारा आ जाए माइनस एक्स की 4। तो हमने किया माइनस एक्स की 2 से। तो देखो माइनस एक्स की 2 से किया हमने तो x की 2 और माइनस एक्स की 2, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स की 4। अब 4x को हमें x की स्क्वायर से भी करना पड़ेगा माइनस के, तो 4x 4 बन जा 4, तो माइनस 4x की क्यूब हो जाएगा, तो माइनस 4x की क्यूब देखो आपने यहाँ पर डाल दिया। -2 को माइनस एक्स की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 2x की स्क्वायर, तो प्लस का 2x की स्क्वायर आपने यहाँ पर इस तरह से डाल दिया। अब हमें साइन लगाने हैं, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये तो क्रॉस हो गया, ये प्लस का 4x की क्यूब हो गया, तो ये आपका x की क्यूब हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। और देखो ये माइनस का हो गया तो ये आपका प्लस का 12x की स्क्वायर हो गया, और ये तो है ही आपका 39x और प्लस में 11। इस तरह से चलते जाओ आप। अब देखो x की स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई करें कि x की क्यूब हो जाए, तो आपको पता ही है प्लस का x से करेंगे, x की स्क्वायर को x से कर देंगे तो x की क्यूब हो गया। 4x को अब करेंगे, 4x को x से करेंगे तो 4x की स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4x की स्क्वायर हो गया। -2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो ये x वाले के नीचे लिख देंगे हम। इसके बाद इस तरह से लाइन लगाई और देखो ये प्लस है माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये तो क्रॉस हो गया आपका। ये माइनस का 4x की स्क्वायर हो गया और ये 12 प्लस का है तो 12 में से 4 गए 8 आ गया आपका प्लस का। ये प्लस हो गया, प्लस का हो गया आपका, तो 39 और ये 2 इसमें से प्लस का घटाएंगे तो माइनस का 37x हो जाएगा, प्लस में 11 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ही आपका हो गया। अब हमें फिर वही इक्विवेलेंट इसको करना होता है, तो 8x की स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8x की स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको पता ही है +8 से। तो +8 से करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 8x की स्क्वायर, और 8 को 4x से भी करेंगे तो 4 8 जा कितना होता है 32x हो गया प्लस का, और -2 को 8 से करेंगे 8 दूनी 16 माइनस का 16। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से साइन लगा दो, देखो ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये तो आपका देखो क्रॉस हो गया, और ये माइनस का हो गया दोनों, तो 7 2 9 3 3 6
माइनस का ये हो गया आपका, और ये प्लस का 16 हो गया आपका। तो ये कितना हुआ, 6 और 1 7 और 2। तो ये तुम्हारा रिमाइंडर आ गया। देखो आप, 7 2 9 3 3 6, ये x हो गया, और ये हमारा हो गया 6 1 7 2। ठीक है। तो देखो अब अगर क्वोशंट की बात करेंगे हम, तो ये हमारा आ गया एक्स की क्यूब माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 8। और अगर रिमाइंडर हम देखेंगे तो रिमाइंडर हमारा 69 माइनस का एक्स और प्लस में 27। इस तरह से जो है ना हम इस सवाल को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे डिवीजन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, यानी कि कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें ना आइडेंटिटी यूज करके ना हम सिंपली जो है उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं जरा एक बार। अब देखो बेटा, ये जो हमने सवाल लिया डिवीजन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, यानी कि देखो कुछ एग्जांपल ले लिए हमने, इसको आइडेंटिटी के थ्रू भी जो है ना हम डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इस सवाल को देखो आप, एक्स की 6 माइनस वाई की 6 अपॉन में एक्स की 3 माइनस वाई की 3, इसको आप कैसे करोगे? तो देखो इसको अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको। देखो एक्स की 3 पावर 2 लगा दो और y की 3 पावर 2 और अपॉन में x की 3 माइनस वाई की 3। अब ये देखो, तो देखो 3 2 जा 6, x की 6 तो हो ही जाएगा y की। अब यहाँ देखो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। अगर मान लो मैंने इसको a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो ये a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी आपकी बन गई x की 3 y की 3 x की 3 माइनस वाई की 3 और अपॉन में x की 3 माइनस वाई की 3। तो आपने ये तो क्रॉस कर दिया, तो बचा क्या, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। ये आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। बिल्कुल इसी तरीके से इसको देखो आप, ये पोलिनोमियल दे रखा है, देखो एक्स की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और अपॉन में x प्लस 3। तो ये देखो ये क्या है कि इसका हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो देखो आपने x की स्क्वायर, अब ये देखो इसको क्या है 12x, और 12x का फैक्टर बनाओ तो 4 3 जा 12x और 4 और 3 7x हो जाएगा। तो देखो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 12 और अपॉन में x प्लस 3। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देखो हमने फैक्टर कर दिया। अब इसमें से कॉमन ले लो आप, तो कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 4 और इसमें से 3 कॉमन आ रहा है और x प्लस 4। इस तरह से हमने किया और x प्लस 3 लिख दिया। अब ये हमारा दो फैक्टर बन गए, x प्लस 3 x प्लस 4 और अपॉन में x प्लस 3। तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया और x प्लस 4 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आइडेंटिटी बेस्ड पे भी जो है हम डिवीजन को कर सकते हैं। देखो ये जो डिवाइड है आपका, इसको देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की भी आइडेंटिटी होती है, वो क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी हो गई और a माइनस बी आपने यहाँ नीचे लिख दिया। अब a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, तो आपका बचा क्या आंसर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा इस तरह से जो है डिवीजन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी के द्वारा भी जो है ना आप सिंपली जो है आसानी से डिवाइड करके देख सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए। जो भी मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी है बेटा लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है। और कमेंट करके बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बाय।